Hello, dear viewers, friends, and students. In this video lecture, we are going to study about the sets, set theory, CBSE बोर्ड क्लास 11th। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। वैसे ये आईसीएसई बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि सेट्स के बारे में इस वीडियो से किसी बोर्ड के बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है व्हाट इज सेट्स। इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में भी इंटरेस्ट सुना होगा कि सेट होता क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है। द सेट मस्ट अ वेल डिफाइंड मीन्स दैट अ सेट मस्ट हैव द सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दैट सेट। वेल डिफाइंड का मतलब है कि कम से कम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो। तो जो सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स दैट द सेट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दैट सेट, कि जिससे कि हम चेक कर सकें कि कोई वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा। हम लोग जैसे पढ़े हैं, कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं, जैसे ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। अगर हम करें कि सारी इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, तो यहाँ पर क्या है, सारी नंबर्स 2 से डिवाइड हैं। तो सारी नंबर्स में एक क्वालिटी है। जैसे मैंने लिखा, एक कलेक्शन लिखा, ऑल इवन नंबर्स लेस देन 12 लिख दे रहा हूँ। तो 2, 4, 6, 8, 10। तो ऑल इवन नंबर्स लेस देन 12 में जितनी भी इवन नंबर्स हैं वो सारी नंबर 2 से डिविजिबल हैं। एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इनके अंदर है, ठीक है। ऑल डेज ऑफ अ वीक, तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12 पे लेस इवन नेचुरल नंबर्स कितनी है, 2, 4, 6, 8। दूसरा एग्जांपल लिया डेज ऑफ वीक। तो डेज ऑफ वीक सारे डे हैं और इवन नेचुरल नंबर सारे 2 से डिविजिबल हैं। तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई 2 से डिविजिबल। तो अबव कलेक्शन ऑफ, ठीक है, अबव कलेक्शन 1 and 2 आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे कलेक्शंस को हम लोग सेट बोल सकते हैं कि 1 और 2 दोनों सेट्स हैं। तो वेल डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं दे आर द सेट। अब एक हम अलग एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। क्या ये सेट है या नहीं है? तो एक्चुअल में इट इज़ नॉट ए सेट। क्यों इसलिए सेट नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंट होने की डेफिनेशंस अलग अलग लोग अलग देंगे। जैसे कुछ लोगों का कहना होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80% ज़्यादा हैं वो इंटेलिजेंट हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, जिनके 60% है वो उन्हें इंटेलिजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी, इसलिए वो सारा सेट ऑफ कलेक्शन, उनका जो सेट कलेक्शन है वो एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से अब अगला वर्ड है नोटेशन ऑफ सेट। सेट को नोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, नोटेशन ऑफ सेट में किसी भी सेट को ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल लिखते हैं और एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसमें पता नहीं कहाँ तक जाएंगी। अगर ऐसे ही एक सेट बोला जाए, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, ये कैपिटल से मान लिया, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 कैपिटल सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल 3, 6, 9, 12, ठीक है। ये फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 हो गए। एक और पढ़ा लेते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 कर लेते हैं। तो सेट ए क्या कर रहा है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या रहता है कि किसी भी सेट को नोट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं और किसी भी सेट के जो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके सारे एलिमेंट्स को राइट करते हैं। इन जो अंदर लिखे हुए हैं इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं और इनको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इनका एक ही मतलब है। और मेंबर्स भी बोलते हैं, चाहे मेंबर्स बोलें तो 3 इज़ मेंबर ऑफ सेट ए या 3 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए, इस तरीके से बोल सकते हैं।
और जो मेंबर्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग स्मॉल कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, गैप रखते हैं उनके बीच में। अब ये एक सिंबल है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। तो 3 इज़ मेंबर ऑफ ए, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं 3 इज़ मेंबर ऑफ ए या 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, तो इसको पढ़ते हैं 3 इज़ बिलोंग्स टू ए, 3 इज़ बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और इसी तरीके से 15 इज़ आल्सो बिलोंग्स टू ए बट 20 इज़ बिलोंग्स टू ए। तो 3 बिलोंग कर रहा है, 15 बिलोंग कर रहा है, पर 20 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको क्रॉस कर सकते हैं। इसको पढ़ते हैं 20 इज़ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इस एप्सिलॉन का मतलब है इज़ बिलोंग्स टू, इसका मतलब है इज़ नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से किसी भी सेट को नोट करते हैं कैपिटल लेटर से इंग्लिश लैंग्वेज के, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से इंग्लिश लैंग्वेज के रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस इन दोनों एग्जांपल्स में नंबर्स हैं, तो अगर हम कोई अदर एग्जांपल लें, जैसे मैंने एक सेट बी ले लिया, सेट बी इक्वल टू स्मॉल ए बी सी, ठीक है, और स्मॉल कॉमा से सेपरेट करते हैं, इनको मेंबर्स, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और एप्सिलॉन का मतलब है कि ईच बिलोंग्स टू। इस तरीके से मैथमेटिकली राइट करते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, इसको ये पढ़ते हैं, और जब इसे क्रॉस कर देते हैं तो ईच नॉट बिलोंग्स टू 20 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।